हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, हमारा जो एजुकेशनल डेवलपमेंट का सीरीज़ जो चल रहा है गाइस, उसमें से आज उसका सीरीज़ का नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन डिस्टेंस लर्निंग। हम अपना जो स्किल्स है डिस्टेंस लर्निंग में, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स होता है, सॉफ्ट स्किल्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप ये जो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, तो लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Soft skills play a crucial role in the overall success of the student, especially in the distance education. With the increasing prevalence of online learning platforms, effectively communicating, managing time, and collaborating with others has become just as important as mastering academic content. Here's a detailed explanation of why soft skills are essential in the distance education. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि distance education में आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका प्रिविलेंस बढ़ रही है, जिसमें आप है ना ऑनलाइन क्लासेस आपकी ज़्यादा देखे जा रही है, ज़्यादा डिस्टेंस लर्निंग हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपका इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग टाइम और कोलैब विद अदर्स, ये सब क्या इंपॉर्टेंट रोल पड़ गया है इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये सब चीज़ को मास्टर करना पड़ेगा आपको, ये 3 सेक्टर में: कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग टाइम एंड कोलैबोरेटिंग विद अदर्स। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मास्टरिंग कंटेंट। सो इसमें कुछ स्किल्स बताया जाएगा जिसके आपको फॉलो करके आप इस चीज़ों को मास्टर कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला है गाइस, हमको सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। अपने का आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए गाइस। आपका पूरा एक टाइम को आप अच्छा से मैनेज कर पा रहे हो, तो इसमें आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो सिनारियो है, उसमें से जो भी आपका डेवलपमेंट होना है वो हो पाएगा। इन डिस्टेंस एजुकेशन, स्टूडेंट आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग देयर ऑन शेड्यूल्स, मीटिंग डेडलाइंस एंड managing their workload without the structure of a traditional classroom. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज ए क्रिटिकल। तो यहाँ पर क्या है, अपने अनुसार आप है ना अपना शेड्यूल सेट किए हैं, अपना डेडलाइन सेट किया मीटिंग का, और मैनेज कर रहे हैं अपने जो भी वर्कलोड है उसको अपने टाइम के अनुसार अपना मैनेज कर रहे हैं आपके लोड को। तो ये सब चीज आपको एक अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम के अलावा आप खुद अपने से ये चीज स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं, यानी कि विदाउट द हेल्प ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग से अलग है गाइस। तो इसमें तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत इसमें क्रिटिकल क्यों होता है गाइस, तो उसके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट मस्ट एलोकेट टाइम फॉर स्टडिंग, completing assignment and attending virtual classes while managing the other personal and professional commitment। क्योंकि उनको ये सब अपना पढ़ाई लिखाई भी करना है, वर्चुअल क्लासेस भी देखना है, और अपना पर्सनल इशू, अपना पर्सनल कमिटमेंट, वो सब भी उसको टाइम देना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फोकस एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन इन अ होम इन्वायरमेंट which may lack the rigor of an in-person educational setting। तो अपना फोकस और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना पड़ता है, अपना मतलब डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर द प्रिवेलिंग द स्किल्स ऑफ योर एजुकेशन। ओके गाइस, without that your self discipline is not work। Okay, without a strong time management skills, student may fall behind on coursework which lead to frustration and disengagement। तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन और जो है टाइम मैनेजमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए गाइस। कम्युनिकेशन की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल तो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। डिस्टेंस एजुकेशन रिलाइज हेवीली ऑन द डिजिटल कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, डिस्कशन बोर्ड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैट प्लेटफॉर्म। Strong communication skills are essential for effective participation in online discussion where expressing thoughts clearly, concisely, and can enhance the learning experience. Collaborating on the group project with peers which may be located
scattered across different time zones and having the varying schedules। तो गाइज इसमें क्या है, अपना आप क्या है ऑनलाइन डिस्कशन में जरूर पार्टिसिपेट करिए और हेल्दी कन्वर्सेशन कीजिए, अपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स में कोलैब कीजिए, वहाँ अपने आइडियाज रखिए, अपने दोस्तों के साथ आइडिया शेयर कीजिए। इसमें क्या है, आपका स्किल्स बढ़ेगा। सीकिंग हेल्प फ्रॉम इंस्ट्रक्टर और पीयर्स, मतलब आप अपने गाइडेंस से हेल्प लीजिए और अपने दोस्तों से हेल्प लीजिए, जिसमें कम्युनिकेशन बढ़ेगा और जिसमें आपका कम्युनिकेशन जो है स्किल्स अच्छा डेवलप हो पाएगा गाइस। when needed, which requires the ability to communicate problems or ask for clarification politely and professionally। Third, adaptability and flexibility. Distance learner must be adaptable to different learning environment and technology. Flexibility in soft skill is required because online learning often involves using various platform tools and software that a student may not be familiar with। तो क्या है गाइस, अभी नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो अपने आप को क्या है जल्दी से आपको क्या है नए नए टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने की आप में सहूलियत होना चाहिए, आपके में काबिलियत होना चाहिए, आप जल्दी से अडाप्ट कर पाए। आपके में फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूर चाहिए। कोर्स स्ट्रक्चर में चेंज, डेडलाइन में शिफ्ट और स्टूडेंट में एनकाउंटर टेक्निकल डिफिकल्टी एंड दे नीड टू एडजस्ट क्विकली विदाउट लूजिंग फोकस। तो ये सब चीज अडाप्ट करने में आपके जो फीचर है वो उसको इंक्रीज कीजिए, अपने फीचर को डेवलप कीजिए गाइस, अपने अडेप्टेबिलिटी बढ़ाइए। Adaptability helps students to stay resilient in the face of the challenges, ensuring they keep up with their study regardless of any disruption। अब कुछ हो गया गाइस, जैसे कि अभी देख रहे हैं आपका जो इग्नो का साइट जो है आपका अभी वो हो गया था, क्या ट्रैफिक हो गया था, तो उसमें से आप इग्नो का साइट नहीं खोल पा रहे थे, तो आप उसमें कुछ दूसरे अडेप्टेबिलिटी आप कर रहे हैं, जैसे कि आप अडेप्टेबिलिटी आप दूसरे में चले गए, जैसे कि हमारा चैनल में आ गए, हमारे चैनल में नए नए अपडेट्स आ रहा है, तो गाइस आप क्या किए, अपने इग्नो ऑफिशियल वेबसाइट में अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारे चैनल्स में आके आप अपना क्लासेस कर लिए, या फिर हमारे जो वेबसाइट है www.ignogalaxy.in में जाकर आप हैंड रिटन असाइनमेंट वहां से ले लिए, अपना जो भी असाइनमेंट जो है आप परचेस कीजिए, कर लीजिए। तो ये क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी आपको अडाप्ट हो गया है, तो आप परचेस करके उसमें से आप अपना जो असाइनमेंट्स है, अपना जो भी वर्क है, गेस्ट पेपर जैसा भी आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए वो चीज वहां पर मिल जाता है। तो ये अडेप्टेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए गाइस। फ्लेक्सिबिलिटी भी अपने में होना चाहिए कि अगर एक चीज ना हो पा रहा है तो दूसरे चीज अडाप्ट करके अपना फोकस को नहीं मतलब डैम्पन करना है, अपने फोकस को नहीं कम करना है, अपने फोकस को बरकरार रखना है, जैसा पहले था वैसे ही गाइस। ओके गाइस, यही इसके में बताने का कारण है गाइस, ये इसका कारण है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बताने का। Problem solving skills. The problem solving skills is most important for distance learning education, places a great deal of responsibility on a student to solve their own problems, whether related to technology, coursework, communication with others. Good problem solving skills are necessary। तो प्रॉब्लम स्किल्स आना चाहिए गाइस, आपको अपने खुद के कोर्स वर्क का प्रॉब्लम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं उससे कर रहे हैं, दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये सब स्किल्स बढ़ाना चाहिए। तो ये कैसा बढ़ता है गाइस, ये क्या है, आप कोशिश करेंगे तब और उसमें सीखते जाएंगे, आप हमेशा नया नया कुछ कुछ चीज सीखेंगे और फिर वो चीज को फिर अगर वैसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो उस चीज में उस चीज को रिप्लेस करके आप सॉल्व करेंगे। तो जितना चाहे आपको कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाना है और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना है। स्टूडेंट ऑफन फेस टेक्निकल इशू विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, सबमिशन एरर। They may troubleshoot on their on or seek help। Understand and clarifying course material without direct in-person guidance requires student to take initiative and seek out the additional resources with they encounter difficulties। तो अपने जो भी ग्लिचेस आ गए सॉफ्टवेयर में, कुछ वो परेशानी आ गए, तो इसमें क्या है, वो क्या है अपने से ट्रबल शूट कर सकते हैं या फिर खुद सुधार सकते हैं या हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका स्किल्स बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मतलब सब कोर्स मटेरियल को आप अंडरस्टैंड करिए, है ना, क्या बताना चाह रहा है, उसमें क्या सिलेबस है, या विदाउट डायरेक्ट या फिर अपने से कोशिश कीजिए या फिर किसी से गाइडेंस ले। इससे क्या है, आपका जो भी है डिफिकल्टीज जो आ रहे हैं वो चीज़ है ना सॉल्व होना चालू हो जाएगा गाइस। ओके गाइस,
critical thinking and decision making. This is most important for the skill development. Online education demands a high level of critical thinking because the student often work independently, making decision about to approach their studies. This is important. तो अपना जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट होने के कारण अपना डिसीजन खुद लेना पड़ता है while approaching to their studies. Instructors may provide the framework for learning, but the student is responsible for interpreting, analyzing and applying the knowledge they gain. तो इसमें क्या है, जो भी इंस्ट्रक्टर आपको नॉलेज देते हैं, आपको लर्न करे हो, जो भी अपने कार्यकाल में अपने स्टूडेंट एकेडमिक्स में जो भी पढ़े हो, तो उसका एक आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। वो चीज़ आप अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको यूज़ करें, उसको एनालाइज करें या फिर अप्लाई करें। क्रिटिकल थिंकिंग अलाउस स्टूडेंट टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, synthesize ideas from various sources and solve academic problem effectively. तो अपना इंफॉर्मेशन जो है आप अच्छे से इवेल्युएट करें, सिंथेसाइज करें और अच्छे सोर्सेज से उसको सॉल्व करें। Strong decision making skills help student prioritize tasks and make choice about where to invest their time and effort in their coursework. तो इसमें क्या है, अगर आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा तो आप क्या है अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और अपनी चॉइसेस को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और उसमें देख पाएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है टाइम और कहाँ एफर्ट लगाना है कोर्स वर्क में। तो आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं, किसी में गलती आ गई, किसी में त्रुटि आ गई, तो आप उसमें देख पाएंगे कि कहाँ आपका मतलब टैकल करना है उस चीज को सुधारने के लिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर स्किल डेवलपमेंट गाइस। Okay guys, we move next slide. Collaboration and teamwork. Collaboration teamwork is very must because क्या है guys, अगर आपको कुछ डाउट हो गया है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ कुछ आप है ना जो सिली डाउट्स होते हैं जो क्या है आप अपने दोस्तों में ही शेयर करके उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सिली डाउट हर बार तो आप मेंटर पास जा नहीं सकते, लेकिन दोस्त तो आसपास रहते ही हैं आपके साथ में, करिकुलम में, आपके कोर्स के स्टडी में आपके साथ आपके दोस्त रहेंगे। तो आप में एक अच्छा नेचर होगा, आप में अच्छा एक कम्युनिकेशन स्किल होगा दोस्तों से बात करने का, तो वो जरूर आपका हेल्प करेंगे और आपका जो भी डाउट है आपको उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो टीम वर्क इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। द एबिलिटी टू वर्क विद peers on virtual group projects where collaboration is essential to the lab to the face to face इंटरेक्शन। तो क्या कुछ चीज आपका जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो पाता है, तो आप वर्चुअल ग्रुप प्रोजेक्ट बनाइए, वहाँ चैटिंग कीजिए और अपना जो भी डाउट है उससे पूछिएगा। इस तो इसमें क्या है आपका जो है इस कोलैबोरेशन से आपका डाउट जो है पूरा होता है, कंप्लीट होता है। Coordination with team members via digital tools like video conferencing, collaborative software like Google Docs, Trello, requiring strong teamwork and communication skill. इसमें क्या आप अपने communication skill भी strong कर पाएंगे और क्या अपने team member से भी जुड़ पाएंगे। Okay guys, being open to the feedback, offering constructive criticism, and maintaining a professional and respectful tone during online interaction. अब online interaction हो रहे हैं guys थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आपको थोड़ा सा वर्ड्स जो है अपने हिसाब से लीगल वॉइस में बोलना है। आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हो तो दैट शुड बी द कंस्ट्रक्टिव वे, नॉट इन द not in the very disgusting manner. Okay guys, not in the very disgusting manner। आप अपने लोकल टाइप से क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसमें आपका कुछ एक आप कुछ भी रैंडम वे में नहीं बोल सकते, कंस्ट्रक्टिव वे में आपको बोलना पड़ता है। क्रिटिसाइज भी आपको एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में बोलना पड़ेगा। ओके गाइस, नॉट इन द डिसगस्टिंग मैनर एंड मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुली टोन ड्यूरिंग द ऑनलाइन इंटरेक्शंस। ओके गाइस, and emotional intelligence EQ involves being aware of one's emotion and the emotions of others, which is a critical in maintaining positive relationship even in the virtual environment। तो अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का जरूर यूज करें, किसको क्या बोलना है, क्या अच्छा मतलब बोलने से खराब लगेगा क्या, ये सब चीज आप में एक इंटेलिजेंस होना चाहिए कि ताकि आपका रिलेशनशिप जो है पॉजिटिव वे में चलेगा। इस डिस्टेंस लर्नर में एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन और फ्रस्ट्रेशन एंड हैविंग द emotional intelligence help them manage to stress and stay motivated. A high EQ allows a student to communicate empathetically with peers and instructor, fostering a more supportive online learning community. A student with a strong emotional intelligence can better manage the demands of both academic and personal life, maintaining the healthy work-life balance। तो जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस उसका अच्छा होगा वो अच्छा से अपना लाइफ में अच्छा बैलेंस कर पाएगा और वो
वो अच्छा मेंटेन कर पाएगा डिमांड ऑफ एकेडमिक एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो गाइस. Leadership and initiative. In distance education, students must often take the lead in their own learning. Leadership skills are essential because students need to be the proactive in managing their learning path, identifying the resources, and staying on track with their academic goals. सो स्टूडेंट क्या है अपना एक्टिव होना चाहिए अपना मैनेजिंग उसका लर्निंग पाथ में उनके जो भी पाथ में आ रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड उसको आइडेंटिफाई करना है और अपने गोल्स में वो ट्रैक ऑन में रहना चाहिए गाइस. इन ग्रुप प्रोजेक्ट और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स स्टूडेंट विद लीडरशिप क्वालिटीज कैन हेल्प ऑर्गेनाइज टास्क डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंश्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग टीम मेंबर. इसमें क्या है स्टूडेंट में एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए जिससे वो अपना टास्क पूरा कर पाए कोलैबोरेटिव एफर्ट भी डाल पाए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से डिलीजेंस वे में कर पाए और अपना जो कोऑर्डिनेशन है अपने साथ जो भी इसके टीम मेंबर है उसके साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन आना चाहिए ताकि वो लीडरशिप का एक अच्छा क्वालिटी बन सके. टेकिंग इनिशिएटिव टू आस्क क्वेश्चन सीक आउट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर एडिशनल मटेरियल्स beyond the course content source a high level of engagement and commitment guys. Networking and building relationship. Networking is still an important part of distance education despite the lack of physical presence. तो अगर physical presence नहीं है उसके बावजूद भी आप अच्छा एक नेटवर्क लगा सकते हैं अपने एक नेटवर्किंग बिल्डिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं. Soft skill in building relationship, engaging with instructor and peers through online forums and networking event can lead to the long-term professional connection. Okay guys, and developing a positive online presence as many distance learners may eventually work in the industries where virtual communication is prevalent. Okay guys, so you should have the positive way to the relationship between the online member or your instructor. So आपके में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि आपका जो भी ज्ञान है उसको आदान प्रदान कर सके. Networking helps students gain support, share resources, and learn the experience of others in the same or related field, guys. Okay, guys. Motivation and resilience. Distance education requires a high degree of the self-motivation and self-discipline because they are in the less direct supervision compared to the traditional education setting. So they have means a distance learner they said they do not have the so much of the guidance present there. They're not having any teachers or which are physically present in the front of them, so that's why it is more important that they have to maintain the self discipline so that they can be in the routine way their work in the routine manner and they will in the discipline manner so that they are in the lack of distraction in their life. Okay guys. Resilience is most important because resilience is very important because if you are break down any time means some time comes when you are feeling down and you are saying that I can't able to manage that time. Resilience is very important means at any path if you are broke down you have the capacity to back up in your path or back up in your goal, so that is very important for that. The ability to stay motivated when faced with challenges or setback is crucial for completing the long-term academic program, and resilience helps students bounce back for failures and disappointment such as a poor exam result and continue work toward their goals. Maintaining a positive attitude and staying motivated through self-directed learning strategies are the key to success in a distance learning environment, guys. This is the important factor also. So thank you guys, I hope you like this video. If you like this video please like and subscribe and share with your friends. Guys अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट एंड सॉल्व पीडीएफ की आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल बैक कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी गाइस. एंड गाइस आपको जो भी परचेस करना है हैंड रिटन असाइनमेंट आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.ignogalaxy.in में लॉगिन करके भी वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं. तो थैंक यू गाइस, ऐसे बने रहिए, कल हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के लिए. तब तक ले जय हिंद, गुड बाय, पढ़ते रहिए गाइस.